So what is the weld metal solidification process? Basically, solidification is a process of transformation of a liquid form of metal into a solid form of metal. और इस लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है मेटल, उसे ही हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और ये जो सॉलिडिफिकेशन होता है, एक्चुअल में ये एक तरीके से न्यूक्लिएशन का एक प्रोसेस होता है। So the solidification of metal is usually considered to be a nucleation and growth process. That is, transformation of a liquid phase to a solid normally occurs by a process of nucleation and growth. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में, बेसिकली सही मायने में देखा जाए तो वो एक न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ प्रोसेस होता है। अब व्हाट इज न्यूक्लिएशन प्रोसेस, एक सवाल उठता है हमारे सामने। तो बेसिकली न्यूक्लिएशन प्रोसेस है क्या? न्यूक्लिएशन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ क्रिटिकल साइज्ड पार्टिकल्स। देखिए, जब लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है तो वहां पर अब पार्टिकल साइज में वो नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में है। तो जब लिक्विड फॉर्म से ट्रांसफॉर्मेशन होगा सॉलिड फॉर्म में, तो ऑब्वियसली एक साइज पार्टिकल आएगा। तो जो सबसे पहले क्रिटिकल साइज पार्टिकल आता है, बेसिकली उसे ही हम न्यूक्लियाई कहते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को ही न्यूक्लिएशन कहा जाता है। और इस प्रोसेस के थ्रू नए जो सॉलिड के पार्टिकल्स, क्रिटिकल साइज पार्टिकल होते हैं, वो वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। और वो जो प्रोड्यूस होते हैं, उसी प्रोड्यूस होना ही हम कहते हैं एक सुपर कूलिंग प्रोसेस होता है। और ये कब होता है कि जब पहला जो सॉलिड न्यूक्लाई बनेगा, उसके पहले का जो प्रोसेस होगा उसे कहेंगे हम सुपर कूलिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं वेल्डिंग, जो वेल्ड सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है, ये बेसिकली होता कैसे, क्या क्या होता है। सो इन ऑल मेटालिक सिस्टम्स solidification is accompanied by the evolution of heat. So basically देखिए, जब लिक्विड फॉर्म में मेटल है, जब तक हम उससे हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो कभी भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म को मेटल से हीट को बाहर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म। In a pure metal, the rate of growth is determined solely by the rate of heat extraction from solid liquid interface. तो जहां पर ये solid liquid का इंटरफेस है, उस पॉइंट से जो हीट का एक्सट्रैक्शन होता है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन या रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन, उसे ही रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन ये एक तरीके से पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि थ्योरेटिकल चीज है। और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अच्छा, जो चीज थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे हम थ्योरेटिकल स्टडी के टाइम हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। एटमॉस्फेरिक फैक्टर होता है, मेटलर्जिकल फैक्टर होते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से ये जो सिचुएशन है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बल्कि थ्योरेटिकली है और एकेडमिकली हम इसे पढ़ते हैं। इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो वेल्डिंग सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस का नेक्स्ट प्रोसेस है, वह है द लेवल ऑफ प्रायोरिटी इन वेल्डिंग ऑपरेशन इन सच दैट सेग्रीगेशन ऑलवेज अकर्स इन सॉलिडिफिकेशन। तो जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो उसमें सेग्रीगेशन होता है। एज द एलॉय कूल्स थ्रू द सॉलिडिफिकेशन रेंज, सॉल्यूट इज रिजेक्टेड एट द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। तो जब भी ये सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होगा, उसमें सॉल्यूट क्या होंगे, वहां पर एग्रीगेट होंगे, वहां पर रिजेक्ट होंगे लिक्विड मेटल इंटरफेस पर, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पर। अब ये सॉल्यूट क्या है, इसका एग्जांपल समझिए। अगर मान लीजिए एक कार्बन, मैग्नीज और आयरन का एक एलॉय है, तो उसमें जो कार्बन और मैग्नीज है सॉल्यूट है, और जो आयरन है वो सॉल्वेंट होगा। तो ये आप केमिस्ट्री में पहले से पढ़े होंगे। नेक्स्ट इज, अब देखिए ये ग्राफ दिखाया गया, इसमें ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पर है डिस्टेंस फ्रॉम सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है, और जो वाई एक्सिस पे है वो टेम्परेचर इन द लिक्विड, और दूसरा है इफेक्टिव लिक्विड टेम्परेचर। इन दोनों प्रोसेस तो सेम ही है। अब इसमें देखिए 4 ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। 2 इसमें डायरेक्ट लाइन है, एक ब्लू एक ब्लैक में जो डार्क लाइन है, और 2 डॉटेड लाइन है। जो ब्लू लाइन है वो शो कर रहा है वेरिएशन इन लिक्विड्स टेम्परेचर फॉर ए स्लो ग्रोथ रेट।
अगर ग्रोथ रेट स्लो हो तो उसके लिए है। और जो ब्लैक डार्क लाइन है वो है वेरिएशन इन लिक्विडस टेम्परेचर फॉर ए फास्ट ग्रोथ रेट। तो जब फास्ट होगा तो इस तरीके से होगा, है ना कर्व, और इस तरीके से जब ब्लू होगा तो स्लो के लिए है। ऐसे ही जब ये डॉटेड लाइन है तो जो स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसको शो किया गया है रेड लाइन से, और जो शैलो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसको यहाँ पर ब्लू डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अब देखिए जरा जल्दी से नोट कर लीजिए, उसका फॉर्मूला भी मैं बता दूं आपको। वेल्ड सॉलिडिफिकेशन रेट, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है एस टी इज इक्वल टू कैपिटल एल एच नेट अपॉन 2 पाई के रो कैपिटल सी इन ब्रैकेट टी एम माइनस टी नॉट का स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, एस टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सॉलिडिफिकेशन टाइम है, सॉलिडिफिकेशन टाइम। एल कैपिटल एल इज द हीट ऑफ फ्यूजन, एंड टीएम, टीएम जो है वो लिक्विडस टेम्परेचर, लिक्विडस टेम्परेचर ऑफ द मेटल, of the metal being welded। अच्छा, अब इसमें जो बाकी नोटिफिकेशन है वो देखिए समझ लीजिए, जो हमने कूलिंग रेट पहले पढ़ा था, इसके पहले जो कूलिंग रेट का फॉर्मूला पढ़ा होता, 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे, उसमें जो नोटिफिकेशन था वही सेम नोटिफिकेशन है। जैसे कि यहाँ पर के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एंड सी इज द स्पेसिफिक हीट, और जो टी नॉट है वो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो एच नेट है, एच नेट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले फॉर्मूला बताया हुआ है, उसको मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं। एच नेट इज इक्वल टू ई आई अपॉन, यहाँ पर है वी, तो जो वी है ये है आर्क ट्रेवल स्पीड, आई इज द करंट, एंड कैपिटल ई इज द आर्क वोल्टेज। अगर आपने नोटिफिकेशन नोट नहीं किया है, नहीं समझ पाए हैं, तो जो पिछला एक वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने कूलिंग रेट पढ़ाया था, वहां पर आपको ये सारे नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएंगे, तो वहां से बहुत आसानी से आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है वेल्ड सॉलिडिफिकेशन रेट को कैलकुलेट करने का, सॉलिडिफिकेशन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए।